नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 48 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 48 का जो पहला क्वेश्चन है कि माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं माहू नाग मेले की, तो माहू नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के करसोग में मनाया जाता है। और करसोग कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि माहू नाग मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो करसोग के मंडी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए, जैसे कि यहाँ पर द्योटसेट दिया है। अगर मैं द्योटसेट की बात करता हूँ तो ये द्योटसेट मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे लगता है, तो अगर द्योटसेट मेले की बात करते हो तो ये द्योटसेट मेला हमीरपुर में लगता है। उसी प्रकार ऑप्शन में यहाँ पर नंगर दिया। अगर नंगर की बात करते हैं तो नंगर में आपकी रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। इस बात को आपने याद रखना, जो कि कुल्लू में स्थित है ये नंगर। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की, मंडी में और कौन कौन से मेले होते हैं। माहू नाग मेला यहाँ पे होता है। माहू नाग मेले के अलावा यहाँ पे शिवरात्रि का मेला, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है मंडी का और हिमाचल प्रदेश का। ये जो है जो शिवरात्रि मेला है वो मंडी के पड्डल मैदान में, मंडी में एक पड्डल मैदान है, वहीं पर जो है वो शिवरात्रि जो मेला है वो मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो मंडी के किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये थे राजा अजबर सेन। तो अजबर सेन के द्वारा जो है मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था। मंडी में काव मेला होता है। कौन सा मेला? काव मेला। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कमीशन के पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे कि काव मेला कहाँ होता है, तो काव मेला भी आपके मंडी में ही होता है। उसी प्रकार अगर एक ममलेल मेला होता है, ममेल मेला सॉरी, अगर ममेल मेले की मैं बात करता हूँ तो ममेल मेला भी एक करसोग के पास एक ममेल गाँव है, वहीं पर मनाया जाता है। तो ममेल मेला भी मंडी में होता है। एक रिवाल्सर मेला है। कौन सा मेला है? रिवाल्सर मेला। रिवाल्सर मेला भी जहाँ पर सभी जगह के जो बौद्ध है यहाँ पर इस मेले के लिए आते हैं। तो इस बात को आपने, रिवाल्सर मेला भी कहाँ होता है? मंडी में होता है। अगर आप भी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे बैचेज अभी चल रहे हैं, जिसकी फीस जो है वो मात्र और मात्र 499 रुपये है। और इस रुपए में, इतने रुपए में आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव प्लस अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो बाद में सेम क्लासेस को रिकॉर्डेड भी लाइव की तरह देख सकते हैं। इसकी फीस मैंने आपको बता दी है, मात्र 499 है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, चाहे टीजीटी कमीशन है, जेबीटी कमीशन है, तो आप इस नंबर पे जुड़ जाएं 7876145409 78,761 और 45,409 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास अभी एनरोल हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शांत और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य है। देखिए अगर शांत और शाबू की बात करें, ये लोकप्रिय नृत्य है, ये आप सभी जानते हैं, और ये लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में किए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शांत और शाबू किस घाटी में होता है? इस बार जिला नहीं पूछा था, इस बार पूछा गया था वैली। तो आप सभी जानते हैं कि लाहौल घाटी कहाँ पर है। लाहौल घाटी जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति में बहुत सारी घाटियाँ हैं, जैसे कि लाहौल घाटी में होता है शांत और साबू डांस। इसके अलावा अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, ऑप्शन में क्यारदादून घाटी दिया है। क्यारदादून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिरमौर जिले में कहाँ पर स्थित है? सिरमौर जिले में क्यारदादून घाटी है। इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर दून घाटी है। दून घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दून घाटी के अलावा आपका कुनिहार घाटी है। कुनिहार घाटी भी कहाँ पर है? सोलन जिले में स्थित है। तो आपको क्यारदादून भी याद रखना है। क्यारदादून सिरमौर में, लेकिन खाली दून पूछा जाएगा तो सोलन में है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जाएगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश टीजीटी का जो सीधा प्रपोजल है 900 कुछ पोस्टों का, वो राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है। तो 15 या 20 दिन के अंतर्गत हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकल जाए। तो आप सभी बिल्कुल अच्छे से अब तैयारी कर लें, क्योंकि अब वो समय चला गया है जब आप लोग आराम से तैयारी कर रहे थे। आपको पता नहीं था कि भर्ती कब आएगी, और ऐसा हो भी रहा था हिमाचल में। लेकिन अब नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप बिल्कुल तैयारी अपनी जो है लगातार बनाए रखें। देखिए अगर मैं कुछ घाटियों की बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सोलन की घाटियों की। जैसे दून घाटी और कुनिहार घाटी, ये कहाँ पे पड़ी? हमने सोलन जिले में पड़ी। दून और कुनिहार के अलावा सोलन जिले से आपसे और कौन कौन सी घाटियाँ पूछी जा सकती? तो सपरून घाटी, सपरून घाटी भी सोलन में है। एक सरसा घाटी है। सरसा घाटी आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है, सोलन में है। सरसा घाटी के अलावा अश्विनी घाटी, अश्विनी घाटी भी कहाँ पे? सोलन में है। और गंबर घाटी भी कहाँ पर है? सोलन जिले में स्थित है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ कहाँ पर? सोलन में है। सोलन के अलावा लाहौल घाटी की बात करें तो लाहौल घाटी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा लाहौल में और कौन कौन सी घाटी है? तो लाहौल स्पीति में आपकी मटुआ घाटी है, पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में है,
स्पीन घाटी लाहौल स्पीति में है, लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति में है, आपकी चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में है, और रंगोली घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो ये सारी की सारी घाटियाँ कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। भाई मंडी की भी कुछ घाटियों की बात कर लेते हैं जो कि कमीशन के पेपर में पूछी जा सकती है। मंडी में आपकी चोहार घाटी, मंडी में कौन सी घाटी है? अगर मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में चोहार घाटी है, मंडी में आपकी चौंतरा घाटी है, मंडी में इमला बिमला घाटी है। देखो इमला बिमला घाटी और चोहार घाटी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसी प्रकार एक पब्बर घाटी है। पब्बर घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो पब्बर घाटी को रोहडू घाटी, कौन सी घाटी बोलेंगे भाई? कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जिसको जो है वो पब्बर घाटी का अन्य नाम क्या है? तो बोलेंगे रोहडू घाटी। और रोहडू घाटी कहाँ पर, किस जिले में है? तो याद रखना ये शिमला जिले में। किस जिले में है? याद रखेंगे, शिमला जिले में स्थित है। उसी प्रकार एक बसपा घाटी है। बसपा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। और बसपा घाटी और ये सांगला घाटी जो है वो एक ही है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। उसी प्रकार वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी, तो अंगूरों की जो घाटी है वो रिब्बा घाटी है। ये भी कहाँ पर है? किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये घाटी हमने पढ़ी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी घाटियों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अगर नृत्यों की बात करते हैं तो सांद और साबू कहाँ के हैं? लाहौल स्पीति के। क्यारदादुन घाटी सिरमौर में। सिरमौर का कोई फेमस डांस, अगर मैं सिरमौर के एक फेमस डांस की बात करता हूँ तो है बूढ़ा। बूढ़ा जो लोक नृत्य है वो सिरमौर में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। जैसे कुल्लू में कथड़ी, कुल्लू में किया जाता है कथड़ी डांस। तो कथड़ी डांस कहाँ होता है? कुल्लू में होता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था क्यांग कहाँ पे किया जाता है? तो जिसमें पीछे यांग आएगा ना, जैसे क्यांग हो गया आपका, वाक्यांग हो गया आपका, वयांगचू हो गया, ये सारे के सारे नृत्य कहाँ पे होता है? कुल्लू किन्नौर में होता है। तो क्यांग, वाक्यांग और क्यांग वाक्यांगचू, ये वयांगचू कहाँ पे होता है? किन्नौर में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में तो देखिए अगर यहाँ पे ये कुछ मैं बात कर रहा था और अगला जो क्वेश्चन है वो निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? मतलब कि पहाड़ी चित्रकला शैली की बात हो रही है और सबसे पुरानी, सबसे एंशियंट की बात हो रही है, तो वो कौन सी है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बसोली। और ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बसोली पहाड़ी चित्रकला शैली है वो सबसे प्राचीनतम है। और बसोली जो चित्रकला पेंटिंग है वो किसके शासनकाल के समय जो है फली फूली थी? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बसोली चित्रकला शैली है वो किसके कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में आई थी? वो थे राजा कृपाल। तो राजा कृपाल जो थे इनके अस्तित्व में आई थी आपकी बसोली चित्रकला शैली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आपने कांगड़ा पेंटिंग के बारे में सुना होगा। तो कांगड़ा पेंटिंग कहाँ से आई? तो जो कांगड़ा पेंटिंग है वो गुलेर शैली से आई थी। इस बात को आपने याद रखना। एक देखिए एक पेंटर थे जिनका नाम था मानकू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानकू है वो किसके शासनकाल के दौरान पेंटर हुआ करते थे? तो अगर मानकू की मैं बात करता हूँ तो मानकू जो है वो राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान पेंटर हुआ करते थे, उनके पेंटर हुआ करते थे मानकू। और उसी प्रकार कमीशन में पूछा गया था, टीजीटी कमीशन में, कि मंगू कौन थे? तो मंगू एक पेंटर थे और ये किस रियासत के पेंटर थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं मंगू की बात करता हूँ तो मंगू और मानकू दोनों याद रखने। मंगू जो है वो चंबा रियासत के पेंटर थे। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो शाह नहर परियोजना है। कौन सी है भैया? याद रखेंगे, शाह नहर परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो सिंचाई परियोजना में इसको मानूंगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कांगड़ा में, कहाँ पर स्थित है भाई? कांगड़ा में स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में शाह नहर के अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी सिंचाई परियोजना है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे एक फीना सिंह परियोजना है, ये कांगड़ा और चंबा की सीमा में एक गांव है लाहडू गांव। तो ये लाहडू गांव के पास जो है ये स्थित है, जिसको जो है फीना सिंह नहरी गांव एक परियोजना भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फीना सिंह एक व्यक्ति भी थे और इन्हीं के नाम से जो है फीना सिंह जो है चक्की खड्ड के आसपास जो है ये परियोजना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, एक है सत्यार खड्ड परियोजना। अगर मैं सत्यार खड्ड परियोजना की बात करता हूँ तो ये शिमला में स्थित है। आपकी बहुत सारी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि सकराल परियोजना, तो सकराल सिंचाई परियोजना जो है ये हमीरपुर में है। चूरू परियोजना ऊना में है। एक सरवरी परियोजना है, सरवरी परियोजना की बात करता हूँ तो ये कुल्लू जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मेहराम धरवावेन परियोजना ये मंडी में है।
और शाहनहर परियोजना की बात कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल सिंचाई परियोजना है। और अगर मैं गोविंद सागर की बात करता हूँ तो ये एक झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर। और महाराणा प्रताप सागर, जिसको पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक प्रकार की झील है। तो ये भी आपको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग है। देखिए, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक ऑन, तो ये कौन सी है? तो ये है आपकी बड़ोग सुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए, अगर बड़ोग सुरंग की मैं बात करता हूँ तो बड़ोग सुरंग जो है वो सोलन जिले में कहाँ पर स्थित है? बड़ोग सुरंग जो है वो सोलन जिले में स्थित है। अब अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो बड़ोग सुरंग है वो तो सोलन जिले में है, टोटल सुरंगें कालका शिमला रेलवे लाइन पे कितनी है? क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था। तो अगर टोटल सुरंगों की बात करते हैं तो पहले 103 थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो सुरंगों की संख्या है वो 102 रह गई। क्योंकि आपको पता है 103 मैंने क्यों बोली, क्योंकि शिमला में जो है 103 नामक एक जगह भी पड़ती है। और 103 जगह क्योंकि हमें तो पता ही है, क्योंकि हम तो शिमला से रहे हैं, वहाँ पे पढ़े हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप शिमला नहीं गए हो तो वहाँ पर एक 103 नामक जगह है, और 103 जगह जो है वो शिमला में, तो वहाँ पर टनलें भी 103 होगी, और लास्ट टनल है शिमला की। तो अब एक टूट गई है और वर्तमान में 102 टनल वहाँ पर मानी जाती है। उसी प्रकार जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसको उद्घाटन, इसका जो इनोग्रेट है, इसको वो कब किया गया था? तो इसको इनोग्रेट किया गया था, एग्जैक्ट बताऊं तो 9 नवंबर 1903। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि किसने इनोग्रेट किया, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था, क्योंकि 1903 में भारत में लॉर्ड कर्जन का ही शासनकाल था। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 96.54 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसको यूनेस्को में कब डाला गया था? तो यूनेस्को में जो इसको शामिल किया गया था वो 2008। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो यूनेस्को में इसको 2008 में शामिल किया जाता है। और कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसमें जो पहला आधिकारिक जो यात्री था जिसके द्वारा इसमें यात्रा की गई थी, तो वो था लाला राम नारायण। और लाला राम नारायण की बात करते तो ये एक शराब का जो है वो ठेकेदार टाइप था। तो आपने याद रखना, एक शराब का व्यापारी था। और इसी प्रकार एक हिमाचल में है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। ये क्यों बनाई गई थी? 113 किलोमीटर की है, सबसे लंबी रेलवे लाइन में इसको मानूंगा हिमाचल की। इसको बनाया गया था, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको बनाने के लिए, शानन जल विद्युत परियोजना को बनाने, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन जल विद्युत परियोजना का जो सामान ढोने के लिए, उसके लिए जो बनाई गई थी, वो बनाई गई थी आपकी, कौन सी बनाई गई थी? कालका शिमला रेलवे लाइन। और पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। और इसको 113 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1926 में शुरू हुआ था। और इसको यातायात के लिए जो शुरू किया गया था वो 1 अप्रैल 1929। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों ही बातें परीक्षा में काम आने वाली बात है। एक और रेलवे लाइन जैसे कि नंगल उन्ना चराडू, ये जो है वो 3 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र अधिकतम है? तो अगर मैं आलू के उत्पादन की बात करता हूँ, आप पटेटो के प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो आलू का जो उत्पादन किया जाता है वो शिमला जिले में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा शिमला में किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है CPRI के बारे में। देखिए, अगर मैं CPRI की बात करता हूँ, CPRI का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर CPRI की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो अगर सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये कुफरी शिमला में, कहाँ पर स्थित है? कुफरी शिमला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आलू की कुछ वेराइटीज़ है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ से क्वेश्चन पक्का कमीशन के पेपर में एक पूछा जाएगा, तो इनको आप जरूर लिख ले। कुफरी चंद्रमुखी एक आलू की वैरायटी है। अप टू डेट ये भी एक आलू की वैरायटी है। कुफरी अलंकार ये भी आलू की वैरायटी है। कुफरी जीवन, जहाँ आपको कुफरी नज़र आ रहा है ना, कुफरी जवार है, कुफरी पुखराज है, कुफरी सतलुज है, कुफरी पुष्कर है, कुफरी अरुण है, कुफरी ज्योति है, और कुफरी सूर्य है। ये सारी की सारी जो है वो आलू की वैरायटीज, और इनको सभी को आपको याद रखना है। कुफरी सूर्य हो गया, कुफरी ज्योति हो गया, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इन सभी को याद रखेंगे। और जो कुफरी किस्म है, ये कब इसको विकसित किया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कमीशन का पेपर देने जा रहे हो तो इसको विकसित किया गया था 1968 में। कब विकसित किया गया था भैया? 1968 में इसको विकसित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आलू के उत्पादन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे नंबर 1 जो जिला है वो शिमला है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर उसी प्रकार बात करता हूँ मैं अदरक की,
तो अदरक का जो उत्पादन है वो सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और पूरे भारत में भी हमारा हिमाचल दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें कि सिरमौर जिले की वजह से दूसरे नंबर पे अदरक के उत्पादन में। और सबसे ज़्यादा जो अदरक का उत्पादन होता है वो केरल में होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश मिड हिमालय वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना। तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, कब हिमाचल गठन होता है, तो हिमाचल का जो गठन हुआ था वो होता है 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश में उस समय 4 जिले थे। कौन कौन से थे, तो वो थे चंबा, मंडी, सिरमौर और मासू। तो याद रखना है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया था, SMMC। ट्रिक का नाम है सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। तो 4 जिले उस समय हिमाचल में थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन तो 15 अप्रैल 1948 को होता है, और 15 अप्रैल को ही हिमाचल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश पारसी कब बना। तो हिमाचल प्रदेश पारसी बनता है 1951 में। 1951 में हिमाचल पारसी राज्य बनता है, और इसी पारसी में 1954 को बिलासपुर में 1954 में क्या होता है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश पारसी से कब बनाया। तो हिमाचल को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1960 में 1 मई 1960 को जो किन्नौर जो था, किन्नौर की जो चीनी तहसील थी या रामपुर के कुछ जो हिस्सा था उसको जो है वो जोड़कर या उसको घटाकर जो है वो किन्नौर जिला बनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 मई 1960 को रामपुर के कितने गांव से किन्नौर जिला बना, तो रामपुर के 14 गांवों को अलग करके किन्नौर जिला बनाया गया था। और किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला, कौन सा जिला, 6ठा जिला। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद भी बनी थी। तो 1957 में हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद बनी, किसकी अध्यक्षता में बनी, तो याद रखना ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद बनती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में कब बदला, तो क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में 1963 में बदला जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश, विशाल हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश का जो पुनर्गठन होता है वो 1 नवंबर 1966 को होता है। और 1 नवंबर 1966 को ही विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। जबकि अगर मैं बात करूं उस समय की, तो उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में 10 जिले हो जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और मैक्सिमम चीज़ें जो है वो पंजाब की जो चीज़ें है वो हिमाचल में मिला ली जाती है। हिमाचल के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 25 जनवरी 1971 को मिलता है। और हिमाचल पूरे भारत का 18वां राज्य बनकर उभरता है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो बेसिक क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला हिमाचल का हमीरपुर है। हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो 2.01% है। और अगर बात करें लाहौल स्पीति की, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 24.85% है। तो ये था यहाँ पे कुछ डाटा जो मैंने आपको बताया। और पूरे 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या की 0.57% है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव।